ये श्री अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर्ड अलीगढ़ समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहा है और विभिन्न प्रकार के कैंप लगातार समाज की कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए लगातार रहा है। इसी क्रम में एक दिव्यांगजन के लिए कृत्रिम अंग का एक शिविर नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से ज्ञान गेस्ट हाउस शासनिक अलीगढ़ में लगाया गया है। यहाँ पर जो हम इसके ज्ञान गेस्ट हाउस के मालिक हैं वो कल हमारी कमरे की बुकिंग थी, तभी उन्होंने सुबह कमरे नहीं दिए, हमें सुबह परेशान कर दिया। 1-1.5 घंटे हम यहाँ सुबह खड़े होकर चले गए और उनका व्यवहार, उनके स्टाफ का इनका इतना ख़राब है कल से कि ये हमारे संगठन की और समाज की छवि को ख़राब करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर वक्त फ़ोन पर और इनके स्टाफ द्वारा भी हमें हर समय अपमानित किया जा रहा है, करने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे अपमानित किया गया? कल सुबह जब हमारे अतिथि हैं, जो नारायण सेवा संस्थान से हमारे डॉक्टरों की टीम आई थी, उनके लिए हमने यहाँ पर कमरे बुक कराए थे। सुबह पर कल पहले ही बुकिंग करा दी गई थी। उसके बाद भी कल जब वो लोग आए तो उनके लिए गेट नहीं खोला गया, कमरे देने से मना कर दिया गया और हमसे ये कह दी कि आप पहले पैसे जमा कराएंगे तभी कमरे की बात होगी, उससे पहले कमरे की बात नहीं। जबकि कमरे हमारे पूर्व में भी इनके यहाँ बुक कराए भी गए थे और हमारा एडवांस भी इनको उससे पहले दे दिया गया था। तो इस तरह से आपको परेशान कर रहे हैं? जी। और उसके बाद कल भी हमारे टेंट वाले आए थे सुबह, उनके लिए भी गेट नहीं खोला गया, उनको भी इंतजार कराया गया। उसके बाद आज जब कैंप चल रहा था उस समय फ़ोन आता है कि आपके समय पूरा हो गया है और आप इस कैंप को परिसर को खाली कर दीजिए, आपका कैंप का समय ख़त्म हो गया है, जबकि हमारा कोई समय की कोई सीमा तय नहीं हुई थी। सर्वप्रथम सभी शहरवासियों को मैं नवीन अग्रवाल जलेसर, अध्यक्ष श्री अग्रवाल युवा संगठन, सभी को नमन करता हूँ। आज श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा जनहितार्थ एक दिव्यांगजन शल्य चिकित्सार्थ शिविर का आयोजन ज्ञान गेस्ट हाउस शासनी गेट पर किया गया, जिसमें लगभग 300 मरीजों ने इस शिविर का लाभ उठाया। अग्रवाल युवा संगठन सदैव ही जनसेवा को समर्पित रहा है। उसी श्रृंखला में इस बार अब अग्रवाल युवा संगठन की टीम के द्वारा एक निर्णय लिया गया, क्यों ना जनसेवा में कोई एक नया कार्य किया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए जब हमने नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने हमें अपनी स्वीकृति प्रदान की और आज उनके तत्वावधान में श्री अग्रवाल युवा संगठन इस शिविर को आयोजित कर पाया। इस शिविर के अंतर्गत जिन लोगों के जन्मजात कोई अंग का कहीं कोई दिक्कत थी, कभी एक्सीडेंट में उनको किसी अंग को अपने खोना पड़ा, तो ऐसे लोगों को जो अपने जीवन को एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं व्यतीत कर पा रहे थे, तो अग्रवाल युवा संगठन ने एक ऐसा बीड़ा उठाया कि जो लोग पूरी तरीके से अपना मनुष्य जीवन जीने में असमर्थ हैं, क्यों ना उनको ऐसे कृत्रिम अंग के माध्यम से उनको ऐसे कृत्रिम अंग लगवाए जाएँ जिससे वो अपने मानव जीवन को सामान्य जनमानस की तरह जी सकें। तो यहाँ लगभग हमारे यहाँ 25 ऐसे मरीज आए जिनका ऑपरेशन हम उदयपुर ले जाकर कराएंगे। बाकी लगभग 275 मरीज ऐसे आए जिनको कृत्रिम अंग उदयपुर से बनकर आएंगे और इस शिविर का पुनः आयोजन नवंबर के महीने में किया जाएगा, जिसमें उन लोगों को उन अंगों का वितरण किया जाएगा। अग्रवाल युवा संगठन का यह उद्देश्य रहेगा कि आगामी वर्षों में भी इस तरीके के हम लोग शिविर आयोजित कर सकें और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सकें। जितना अग्रवाल युवा संगठन के लिए ये हर्ष का दिन था, जितना गर्व का दिन था, आज उतना ही इस दिन को ख़राब करने का प्रयास ज्ञान गेस्ट हाउस के मालिक जुनेजा जी के द्वारा किया गया। ये वास्तव में एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है जो अग्रवाल युवा संगठन का प्रत्येक साथी सदैव याद रखेगा। आज अग्रवाल समाज की छवि को धूमिल करने के लिए जुनेजा जी के द्वारा कल बहुत गलत प्रयास किया गया। हमारा इस कैंप को आयोजित करने के लिए उनके यहाँ 1 महीने पहले से हमारी बुकिंग थी, एडवांस यहाँ जमा था, डायरी में सिग्नेचर थे। उसके बावजूद उन्होंने डायरी से उस पन्ने को निकाला, अपने हाथ से दूसरी रसीद बनाई और उस पर उन्होंने हमारा एडवांस नहीं दिखाया। इतना बेईमानी और इतना लालच कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है किसी सामाजिक कार्य के लिए, ये एक बहुत ही शोचनीय विषय है। जुनेजा जी ने आज जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक हरकत है, क्योंकि अग्रवाल युवा संगठन कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं करता। अग्रवाल युवा संगठन सदैव जनसेवा को समर्पित रहा है। लाखों रुपया अग्रवाल युवा संगठन केवल इसलिए खर्च करता है कि जनमानस को इसका लाभ मिल सके। और चूँकि जुनेजा जी एक अलग समाज से संबंध रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये उद्देश्य था कि अग्रवाल समाज की छवि को किस तरीके से धूमिल किया जा सकता है। उन्होंने ये भरसक प्रयास किया कि इस कैंप को यहाँ ना लगने दिया जाए, और जब ये कैंप यहाँ लग गया, हम लोगों ने कल प्रेशर बना लिया, उनको स्लिप दे दी, मजबूरन उन्होंने आज ये कैंप लगा लिया। तो उसके बाद उन्होंने सुबह पहले मेंबरों को यहाँ नहीं घुसने दिया, 8 बजे के बाद उन्होंने अपना गेट खोला। हमारा ये कैंप जो 9 बजे शुरू होना था, लगभग ये 10:30 बजे शुरू हो पाया उनकी लापरवाही की वजह से। उसके बाद 3 बजे उन्होंने अपना जनरेटर बंद कर दिया, हमारा डीजल उसमें भरा हुआ था।
और 3 बजे भी उन्होंने इतना प्रयास किया कि इस कैंप को ख़राब करें, डीजल जनरेटर बंद करा दिया, खाना पीना हमारा बंद करा दिया, यहाँ बैठे हुए लोगों से अभद्रता करने का पूरा प्रयास किया। उनका हर संभव ये प्रयास था कि अग्रवाल युवा संगठन के इस कैंप को कैसे ख़राब किया जा सकता है, अग्रवाल समाज की छवि को कैसे धूमिल किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लॉज में बहुत सारी खामियां हैं। आज तक इस लॉज के अंदर ना फायर सिस्टम लगा हुआ है, पार्किंग की इस लॉज में व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर वाटर सैनिटेशन की यहाँ व्यवस्था नहीं है। पिटबुल इन्होंने एक डॉग अपने यहाँ लगा रखा है जो कि बिल्कुल सरकार की ओर से पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो ये इस तरीके के कृत्य शहर के अंदर होकर कर रहे हैं और लोगों को यहाँ परेशान कर रहे हैं। इनका उद्देश्य गलत तरीके से पैसा कमाने का इनका उद्देश्य बन चुका है। बुकिंग के बाद भी इन्होंने जिस तरीके का जो कृत्य किया है वो वास्तव में निंदनीय है और मैं ये बीड़ा उठाऊंगा। और अग्रवाल संगठन के जो भी सदस्य जिन्होंने ये आज का इनका रवैया देखा, जिस तरीके से इन्होंने हमसे गाली गलौज की, उसके बाद मुझे लगता है कि नगर निगम, नगर आयुक्त और सभी लोगों को, FSSSI और सभी लोगों को, सारी ब्रांचों को यहाँ छापेमारी करनी चाहिए। जिस तरीके का गलत कृत्य करते हैं, मेरा ये मतलब एक प्रयास रहेगा कि इस लॉज को जितना जल्दी हो सके इस लॉज को बंद कराया जाए। इसमें इतनी खामियां हैं और खामियां होने के बावजूद भी इन्होंने युवा संगठन की टीम को परेशान कर इस कैंप को, जो कि जन समाज के लिए लगा हुआ था, यहाँ सैकड़ों लोगों की, लगभग 300-400 लोग इस हॉल में उपस्थित थे, उनके सामने इन्होंने जुनेजा जी ने यहाँ जो हरकत की और गाली गलौज की, इस कैंप को बंद जो किया, तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति इस बात से स्तब्ध था कि जहाँ युवा संगठन जन सेवा कर रहा है, वहाँ एक व्यक्ति, इस लॉज का मालिक, इस कैंप को ख़राब करने का प्रयास कर रहा है। तो ये वास्तव में बहुत सोचनीय और निंदनीय विषय है जो जुनेजा जी ने किया है। तो ये मेरा तो पूरे शहरवासियों से अनुरोध रहेगा कि इस तरीके के ऐसे लॉजों को या ऐसे मालिक, अगर किसी लॉज के मालिक इस तरीके की हरकत करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लॉज शहर के अंदर बंद होने चाहिए।